बागेश्वर पीठाधीश व पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा का आज दूसरा दिन। जाति भेदभाव मिटाने के लिए शुरू की यात्रा। बाबा बागेश्वर धाम से ओरछा की पदयात्रा पर निकले हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 160 किलोमीटर की यह पदयात्रा होगी। आज पैप्टिक टाउन निम्मऊ सानिया महाराजा छत्रसाल स्मारक होते हुए निकलेगी पदयात्रा। 21 किलोमीटर चलकर नौगांव पहुंचेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पदयात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंदिर और मस्जिदों में राष्ट्रगान कराए जाने की मांग की। कहा, इससे होगी राष्ट्र प्रेमी की पहचान। पीएम मोदी गुयाना के जॉर्ज टाउन से दिल्ली के लिए। प्रधानमंत्री के गुयाना दौरे पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, भारत गुयाना संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। दोनों देशों के बीच 10 समझौतों का आदान प्रदान किया गया। इनमें हाइड्रोकार्बन और ऊर्जा, स्वास्थ्य के साथ साथ फार्मास्यूटिकल, कृषि, डिजिटल सहयोग, संस्कृति और रक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुयाना के जॉर्ज टाउन के सरस्वती विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। छात्रों ने भजनों के साथ पीएम का स्वागत किया। छात्रों ने शास्त्रीय नृत्य कथक प्रस्तुत किया। दिल्ली में प्रदूषण की मार जारी। AQI लेवल पहुंचा 400 के पार। लोगों की बढ़ी परेशानी। उत्तर प्रदेश में भी दिखा प्रदूषण का असर। AQI लेवल हुआ 200 के पार। बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ रहा ज्यादा असर। हरियाणा में प्रदूषण का कहर जारी। कई जिलों में AQI लेवल ने बढ़ाई लोगों की चिंता। 290 के पार हुई वायु की गुणवत्ता। प्रदूषण के बावजूद हरियाणा के सिरसा में धड़ल्ले से जलाई जा रही पराली। प्रदूषण के स्तर में हो रहा इजाफा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप 4 को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से पूछे थे सवाल। असम के जोरहाट में ईट फैक्ट्री के गड्ढे में गिरे 6 हाथी। सभी हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पानी की तलाश में भटकते हुए गड्ढे में गिर गए थे हाथी। गाजियाबाद में एक ट्रक में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। झांसी में चलते ट्रक में भीषण आग लगी। ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के रतलाम में कुएं में गिरे तेंदुए के बच्चे को ग्रामीणों ने बचाया। गांव के लोगों ने तेंदुए के बच्चे को वन विभाग को सौंपा। लखीमपुर खीरी में खेत में निकला मगरमच्छ। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। मगरमच्छ को रेस्क्यू कर शारदा नदी में छोड़ा गया। पश्चिमी आयरलैंड के एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। 1 साल के भीतर 7 बार हुआ ज्वालामुखी में विस्फोट। लखून पार्क तक पहुंचा लार्वा। रूस में चट्टान से 40 फीट नीचे गिरी बस। नीचे खड़ी कारों पर गिरी मिनी बस। हादसे का वीडियो सामने आया। एक की मौत, एक जख्मी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई बर्फबारी। सुरक्षा कारणों को लेकर के आईफल टावर किया गया बंद। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बीच हुई बैठक। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच सरकार बनाने को लेकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के बिटकॉइन फ्रॉड मामले में सीबीआई ने की गौरव मेहता से पूछताछ। सीबीआई आज भी करेगी पूछताछ। दिल्ली में संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की आज एक बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। मंडल से प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव की तारीख तय होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज 11 बजे दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचेंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर्स के साथ बैठक करेंगे। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा पर सवाल उठाए हैं। कहा, बाबा बागेश्वर सांप्रदायिकता फैलाते हैं। वाराणसी ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। वाराणसी की निचली अदालतों में चल रही सभी 15 मुकदमों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की हिंदू पक्ष की मांग है। रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आसाराम ने अपने स्वास्थ्य के आधार पर मांगी है जमानत।
सीएम योगी देंगे युवाओं को सौगात, 701 वन दारोगाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। हिमाचल के शिमला में संजौली मस्जिद मामले में सुनवाई हुई है। जिला कोर्ट ने हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई की। नई दिल्ली के खान मार्केट में एनटीएमसी ने रात में चलाया स्वच्छता अभियान। एनटीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने की सफाई, स्वच्छता का संदेश भी दिया। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर ग्रेटर नोएडा पहुंचे। दादरी कोल्ड स्टोरेज में गाय का मांस मिलने के बाद गौरक्षकों से मुलाकात की। हमीरपुर में किसानों पर पुलिस ने बरसाए लाठी डंडे, खाद के लिए लाइन में खड़े थे किसान। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, बदमाश के पैर में गोली लगी। निहाल सिंह हत्याकांड में शामिल थे बदमाश। अमृतसर में पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। 6 किलो हेरोइन के साथ यहां पर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों के पास से मिली पिस्टल। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फर्जी कॉल सेंटर से विदेशी नागरिकों के साथ करते थे फर्जीवाड़ा। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। गौकशी के मामले में चल रहा था फरार। बदायूं में युवक की हत्या का खुलासा। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जैकेट से गला घोंट कर की गई थी हत्या। बदायूं जिला कोर्ट ने हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 10,000 का जुर्माना भी लगाया। बदायूं में पुलिस ने 2 वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्त में लिया। बदायूं में नशीले पदार्थ के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में छात्रों ने पीटीआई को जमकर पीटा है। वार्षिक प्रोग्राम में पहुंचे थे जूनियर विंग के छात्र। गोंडा में आपसी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट का वीडियो भी सामने आया। गोंडा में युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी की है। आरपीएफ के शव का कराया पोस्टमार्टम। गाजियाबाद में पैसों को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में बीच सड़क पर 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई। सड़क पर ट्रैफिक हुआ जाम। घंटों तक फंसे रहे कई वाहन। बदायूं में मामूली विवाद में दबंग ने युवक को पीटा। पैसे के लेन देन को लेकर के था विवाद। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। मैनपुर में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। बदायूं में युवक की संदिग्ध हालात में हुई मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस में दर्ज कराया गया मामला। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर में आवारा सांड का आतंक। बाइक सवार सांड से टकराया, मौके पर मौत हुई। रायबरेली में 2 बाइकों की आमने सामने भीषण टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराए गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कैंटर और ऑटो की टक्कर। हादसे में टेम्पो सवार एक ही परिवार की 3 महिलाओं की मौत। जौनपुर में बोलेरो कार ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत। ग्रामीणों ने मिर्जापुर जौनपुर मार्ग पर लगाया जाम। इजरायली पीएम नेतन्याहू की बढ़ी मुश्किलें। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। आईसीसी ने नेतन्याहू और गैलेंट पर मानवता के खिलाफ अपराधों का लगाया आरोप। अरेस्ट वारंट पर बोले पीएम नेतन्याहू, किसी भी तरह का फैसला देश की रक्षा करने से नहीं रोक सकेगा। हम दबाव में नहीं आएंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू, गैलेंट और हमास नेता के खिलाफ जारी किया वारंट। गाजा पर इजराइल के हमले को मानवता के विरोध में बताया। इंटरनेशनल कोर्ट ने इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ भी जारी किया वारंट। गाजा पर हमले के दौरान नेतन्याहू ने योव गैलेंट को किया बर्खास्त। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रक्षा सचिव बनने के लिए चुने गए पीट हेग्सेड ने कैपिटल हिल का दौरा किया। सीनेटरों से मिलने के बाद कैपिटल हिल का दौरा किया गया। और विवादों के बीच मैट गैट्स ने ट्रंप के अटॉर्नी जनरल पद से अपना नाम वापस लिया। रिपब्लिकन सेनेटर्स के साथ बैठकों के बाद फैसला लिया गया।
सूडान की राजधानी जुबा में देश के पूर्व जासूस पर भारी गोलीबारी। जनरल अकोल क्रूर पिछले 2 महीनों से है नजरबंद। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों को ले जा रहे वाहन पर हमला हुआ। 6 महिलाओं समेत 38 लोगों की मौत हुई है। चीन की नौसेना का जहाज हांगकांग पहुंचा। मकाओ और हांगकांग के लिए कार्यक्रम का आयोजन। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्च। यूक्रेन ने रूस पर बैलिस्टिक हमले का आरोप भी लगाया। चीन म्यांमार बॉर्डर पर अवैध रूप से चल रहे दूरसंचार को ध्वस्त किया गया। धोखाधड़ी के संदिग्ध 53,000 से अधिक चीनी नागरिक गिरफ्तार हुए। रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले। T-80BV M टैंक से यूक्रेन पर हमला किया। यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को बनाया गया निशाना। रूस की युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने यूक्रेन पर हमला किया है। यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों पर दागे गए गोले हॉवित्जर का कर रहे इस्तेमाल। यूक्रेन पर हमले की अमेरिका ने की पुष्टि। पेंटागन की ओर से बयान जारी किया गया। रूस ने RS-26 बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। यूक्रेन ने रूस पर मोर्टार दागे। रूस ने हमले को नाकाम किया है। मोर्टार को हवा में ही मार गिराया गया। यूक्रेन के विदेशी मिसाइलों से हमले को लेकर रूस ने दी चेतावनी। यूक्रेन के हमले को लेकर परमाणु शक्तियों के बीच टकराव बताया। लेबनान ने इजरायल पर किया रॉकेट से हमला। लेबनान के हमले में एक इजरायली युवक की मौत हुई। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर किया भीषण हमला। रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। रूस ने यूक्रेन पर हमले में मध्यम दूरी के मिसाइल का इस्तेमाल किया है। दूसरे देशों को यूक्रेन का सपोर्ट करने पर चेतावनी दी। इजरायल ने वेस्ट बैंक के सैन्य ठिकानों पर किया कब्जा। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। इजरायल ने लेबनान के यूनियन शहर पर हमला। बोला है कि परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल से हमले पर ब्रिटेन के रक्षा सचिव का बयान आया सामने। कहा यूक्रेन का दावा सही है तो पहली बार हुआ बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। वेस्ट बैंक में 3 फिलिस्तीनी नागरिकों का अंतिम संस्कार किया गया। इजरायली हमले में मौत हुई थी। ब्रिटेन के मिसाइल विशेषज्ञ ने किया दावा। रूस ने मध्यम दूरी की मिसाइलों का किया इस्तेमाल। सूडान में चल रहे युद्ध पर अमेरिकी राजनयिक का बयान। सूडान में चल रहे युद्ध में हजारों लोग मारे गए। एक बड़ा हिस्सा भूख से मरने को मजबूर। गाजा पर हो रहे इजरायली हमले में मरने वालों का आंकड़ा 44,000 के पार पहुंचा। कोर्ट ने इजरायली सरकार को लगाई जमकर फटकार।